नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज धोरण 11 अंदर अपने बापू की कुटिया में पाठ है। उसका लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 के अंदर और मृत्यु 1998 में उसका मृत्यु हुआ है। बेनीपुरी मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में उसका जन्म हुआ था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया है कि उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विद्याओं में रचनाएं की है। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ है। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन किया है। माटी के मूर्तें और लाल तारे उनके रेखांकित चित्र संग्रह है। गेहूं और गुलाब, चिंता के फूल, पतियों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में उन्होंने विशेष ख्याति मिली है। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में उसका लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तुओं को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने के पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे अपने आसपास महसूस करते हैं। तो बापू की कुटिया में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी उसकी वस्तुओं को साथ वह आत्मसात करते हैं। और बापू जिस पायताने पर, जिस जगह पर वह बैठते हैं, इसी जगह पर वह बैठकर वह बापू की हर एक वस्तुओं को वह आत्मसात करते हैं। तो लेखक उसके गांधी जी के आदेश पर वह स्वतंत्र आंदोलन में वह गहरे जुड़े थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी वह जुड़े रहते हैं। और वह एक उसका सौभाग्य मानता है और वह उसका एक दुर्भाग्य मानता है। सौभाग्य इस बात का मानता है कि उसके गांधी जी की हर एक वस्तुओं को वह अड़कर, वह पहचान कर, वह उसके दरेक वस्तुओं को वह उसके साथ अड़ता है और उसके आत्मसात करता है। और दुर्भाग्य इस बात का मानते हैं कि वह उसकी जगह वह उसकी कुटिया में जाते हैं तो गांधी जी उसके गांधी जी का दर्शन नहीं होता है। उसका वह दुर्भाग्य समझते कि गांधी जी उसके गांव में, लेखक के गांव में उसकी कुटिया थी, इसीलिए वह पढ़ने के लिए लेखक वह बाहर गए थे। खास ज़्यादा वर्ष बाद आए थे तो उन्होंने लेखक के वह नहीं पाने का, वह उनके गांधी जी को नहीं दर्शन पाने के लिए वह दुर्भाग्य समझते हैं और उसकी कुटिया में आत्मसात करने का वह सौभाग्य मानते हैं। इसीलिए वह अपना दुर्भाग्य में मानते हैं। इसीलिए आवास पर अनेक दर्शन उनकी चरण रज को माथे पर नहीं चढ़ा सके। उसके पैरों की चरण रज धूलि को वह दर्शन नहीं पाए थे। इसका वह सौभाग्य भी मानते हैं कि उसकी दरेक वस्तु को आत्मसात करते हैं, उसका सौभाग्य मानते हैं। और दुर्भाग्य इसी बात का मानता है कि वह उसकी चरण धूलि, उसके पैरों को वह नहीं छू पाते हैं, उसका वह दुर्भाग्य वह समझते हैं। अकेले इस कुटिया में इतना तादात्म्य प्राप्त करते हैं, उसका वह सौभाग्य मानते हैं। इतनी देर के लिए वह
जो गांधी जी जीवित है तो इतनी देर तक वह उसके वस्तुओं को वह इतनी देर के लिए वह संभव नहीं है, इसीलिए वह सौभाग्य मानते हैं। तो पाठ आप देखेंगे कि बापू की यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर कुछ पंक्तियां लिख रहा हूँ। तो पायताने का मतलब होता है चार पाय का पैर फैलाने की जगह और एक भाग। तो वह जहाँ गांधी जी बैठते हैं इसी जगह पर लेखक इसी जगह पर वह बैठता है और गांधी जी की हर एक वस्तुओं को वह आत्मसात करते हैं। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, यह मेरा दुर्भाग्य था। जब तक गांधी जी को कहते हैं कि तुम वहाँ थे तब तक मैं नहीं आया है, उसका मेरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य तो था क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया था। दुर्भाग्य था लेकिन मैंने इस जीवन को मैंने मोड़ लिया कि मैंने इस जीवन को बदल दिया कि मैं तुम्हारी हर एक वस्तुओं को साथ मैं आत्मसात करता हूँ, इसीलिए मेरा जीवन मैं उसके मोड़ दिया था। जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला और सबके पढ़कर जिस विश्ववंत व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते हैं कि विश्ववंत એટલે કે હરેક વિશ્વવંત એટલે કે વિશ્વભર में वंदनीय एवं गांधी जी बापू को सभी विश्व में उसके वंदनीय गणते हैं और सभी विश्व उसे बापू के एक बापू से बुलाते हैं और ऐसे देश विदेश के लोग इसे आते हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं तुम्हें नहीं मिल पाया, इसे मेरा दुर्भाग्य है। दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते हैं। उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसके चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका। उसके पैरों की जो चरण धूली है, चरण रज कहवाय, तो उसकी चरण रज में मेरे मस्तक पर नहीं एम के मेरे मस्तक पर मैं धन्य न बन सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। फिर बापू तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे गांव को भी एक दिन पवित्र किया था कि आपकी पैरों की जो चरण धूलि है, ये चरण धूलि से मेरे गांव को भी पवित्र किया है, यही मेरा सौभाग्य भी है। तो यह फिर भी बापू तुमने अपनी चरण धूलि से इस गांव को मेरे पवित्र किया, अतः यह संभवतः कि उचित था। जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शन से तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, पर यहाँ सब नहीं हो सका। तो कृतकृत्य तो धन्य कि मेरा यह दुर्भाग्य था कि तुम्हारे होते भी मेरे गांव में मैं नहीं आ पाया, इसे मेरा दुर्भाग्य था। और मैं तुम्हारी वस्तु से देखकर मैं कृतकृत्य का मतलब होता है धन्य। मैं तुम्हारी वस्तु को देखकर मैं धन्य प्राप्त करता हूँ। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ आदमी का दुर्भाग्य। मैं तुम्हारी वस्तुओं को स्पर्श करता हूँ और प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर एक वस्तु को मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। आदमी का दुर्भाग्य, मैं मेरा दुर्भाग्य समझता हूँ कि गांधी जी आपको प्रत्यक्ष रूप में मैं नहीं दर्शन पाए हैं, इसी मेरा दुर्भाग्य भी समझते हैं। तो गांधी जी पहले पैराग्राफ में गांधी जी का दर्शन पाने के लिए लेखक उसका दर्शन नहीं पाते हैं, ऐसे उसका दुर्भाग्य समझते हैं और उसकी हर एक वस्तु को आत्मसात करते हैं, उसका वह सद्भाग्य समझते हैं। दूसरे पैराग्राफ में कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, क्यारेक में सौभाग्य भी बन जाता है कि हर एक वस्तुओं को मैं आत्मसात करता हूँ। देर आयत तुरंत आयत की कहावत बहुत ही सच है। यदि मैं इन तीन आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे को इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था। जो मैं
तुम्हारे होते हुए भी मैं आया था तो मैं तुम्हारी हर एक वस्तुओं को आत्मसात नहीं कर पाता था और इतने देर तक मैं तुम्हारी कुटिया में भी नहीं देख पाते थे। तो इसी शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया में इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इस कुटिया में वह लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी वह अकेले थे, इसीलिए उसकी हर एक वस्तुओं को वह आत्मसात करते हैं और तादात्म्य प्राप्त करते हैं। तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य इन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता है। मैं तुम्हारी इस पायताने पर मैं इस हर एक वस्तुओं को मैं मेरी लेखनी पर मैं इतने विचार मैं इतनी ये लेखनी के इस तरह सार्थक करने का अवसर शुभ अवसर मुझे पाया है, इसे मैं सौभाग्य मानता हूँ। इसी तरह लेखक कह रहे हैं। तुम्हारा यह बिस्तरा लेखक गांधी जी का यह बिस्तरा खजूरी और चटाई के यह बिस्तरा गांधी जी का पैताने उसका जगह बैठने के लिए जगह वह एक खजूरी और चटाई के एक चटाई पर एक गद्दा सा खादी से ढका हुआ था और श्वेत शुभ्र बिस्तर पर बापू उसे बैठे हैं। इसी तरह वह देख रहे हैं और उसके एक विचार भी कर रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, ऐसे उसके बैठने के बिस्तर इसी तरह है कि अभी तक थोड़ी देर में बापू गए थे, इसी तरह उसके बिस्तर उसके बैठने के लिए बिस्तर सजाए हुए हैं और अभी इस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारे और हृदयकारी एक मुस्कान के साथ गांधी जी इस द्वार में प्रवेशते हैं। इसी तरह लेखक वह देख रहे हैं और बापू को गांधी बापू को वह एक तादात्म्य रूप और एक ऐसी तरह एक आत्मसात कर रहे थे लेखक। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा प्यारा चरखा, सबके सब यही तो कह रहे हैं। तुम अभी गए हो और अभी आएंगे। तो गांधी जी की हर एक वस्तुओं से खादी की चटाई और खजूरी की चटाई और उस पर गद्दा सा खादी का ढक्कन बनाए हैं। इस बिस्तरे पर जिस इतना बड़ा आदमी तब बैठेगा जब वह बिस्तर जिसे रत्न चढ़ी स्वर्ण सिंहासन से भी लोग ईर्ष्या करते हैं, इसी तरह बापू का बिस्तरा होता है। इसी तरह छोटा तकिया, रद्दी कागज डालने के लिए पत्तों का बना टोकरा, पीतल की थूकदानी, कमलदान, लेखनी, वही इसी जगह पर हर एक वस्तु इसी जगह पर हुई थी। इसी तरह लारिनर की एक उक्ति जे उस पर लिखी है, सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं, यदि गलत राह पर हो तो किसी मुंह से आंख लाल पीली करोगे। कि तुम सच्ची राह पर चलते हो तो तुम्हारे लिए कोई क्रोध करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तुम गलत राह पर चलते हो तो तुम्हें किसी मुंह अथवा आंख लाल करने की जरूरत पड़ेगी। तो अहिया लारिनर की एक पंक्ति भी इसी दीवार पर लिखी हुई थी। तब तक किंतु नहीं, इस कुटिया में दाहिने द्वार से निकट जो यह घड़ी और खड़ाओं को जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बारह निकलते हैं? वह बारह कहीं नहीं गए हैं। क्या बापू यही है? कहाँ है पैतानों के बिस्तरे? हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? हमारे अभी जब कुटिया में दाहिने के द्वार पर लिटक रहे हैं उसके खड़ा उसकी चप्पल और उसे तुमसे भ्रम है कि बापू हमें छोड़कर कभी बाहर निकले हैं,
इसी तरह उसकी घड़ी और उसके चरखे सभी चीजें यही कह रही है कि बापू थोड़ी देर में आएंगे। और इसी तरह बापू कहते हैं कि गांधी उसके लेखक कहते हैं कि क्या यही है पायखाने और बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र बापू के इसी पायखाने पर हमारे राष्ट्र बापू यहीं पर बैठा है। इसी तरह आत्मसात लेखक कर रहे हैं और हृदय से उसकी हर एक वस्तुओं को वह स्पर्श कर रहे हैं। बापू की कुटिया में तो लेखक परिचय राम वृक्ष बेनीपुरी उसका लेखक है। उन्होंने लेखक था, इसीलिए उसके गांव में गांधी जी की एक कुटिया बनाई थी और कुटिया में हर एक वस्तुओं को स्पर्श करने का शुभ अवसर पाते हैं। इसी तरह गांधी जी लेखक हर एक वस्तु, गांधी जी की हर एक वस्तुओं को स्पर्श करता है और आत्मसात करते हैं। अगले ताश में आप फिर देखेंगे कि गांधी जी की कुटिया कितने भाग की होती है, गांधी जी की लेखक उसकी हर एक वस्तुओं को कैसे आत्मसात करते हैं और लेखक किस तरह आनंद शुभ अवसर पाते हैं। यह पाठ में अगले ताश में देखेंगे। आज आप इसी तरह के बापू लेखक परिचय और बापू के लेखक का दुर्भाग्य या सद्भाग्य कैसा होता है यह देखेंगे। और बापू का बिस्तरा कि बापू का बिस्तरा कैसा सजाया था और बापू का बिस्तरा कैसा होता है। तो बापू का बिस्तरा खजूरी और चटाई, खजूरी की चटाई और गद्दा सा और उसमें कई चीजें पड़ी होती है। बापू जब हर रोज उपयोग करते हैं कि उसकी थूकदानी, चरखा, हर एक वस्तुओं को लेखक आत्मसात करते हैं। यहीं पर आप रुकेंगे। अगले ताश में आप बापू के पुस्तकें, बापू के बिस्तरा की अनेक वस्तुएं आप देखेंगे। बापू के अनेक बिस्तरे पर उसकी लेखनी, उसकी थूकदानी, उसकी कलम, उसकी चरखा, उसकी कड़ी, तो हर एक चीज को वह लेखक आत्मसात करते हैं। और फिर ताश में आप उसके बापू की पुस्तकें किसी तरह पढ़ते हैं और बापू की कैसी ऋषियों की परंपरा कैसे के हर एक प्राचीन ग्रंथों पर बापू पढ़ते हैं। तो अगले ताश में आप देखेंगे।